नमो नमः छात्र। अभी हम ये एक चित्र देख रहे हैं। इस चित्र में क्या दिखाई दे रहा है आपको? टोटल 6 पोजीशंस है यहाँ। अगर हो सके तो ये 6 के 6 पोजीशन करके देखने हैं आपको और बताना है कि इसमें क्या दिख रहा है। हाँ, सही है, ये एक्सरसाइज के पोजीशंस है। हाँ, अलग अलग प्रकार के आसन किए जा रहे हैं यहाँ पर। सही है। अब देखते हैं आगे। ये चित्र किसका है? ये भी एक्सरसाइज है, लेकिन पहले जो हमने चित्र देखा है इस प्रकार के एक्सरसाइज में फिज़िकल अलग अलग पोजीशन लिए गए हैं और दूसरे एक्सरसाइज के पैटर्न में मशीन का यूज़ किया जा रहा है। अब इन दिनों में अगर देखा जाए तो एक्सरसाइज पर अलग अलग तरह के एक्सरसाइज पर, योगासनों पर बहुत ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। और उसके साथ ही एक और बात है जिस पर फोकस किया जा रहा है, वो बात है डाइटिंग। अलग अलग कंडीशन में छोटे बच्चों के लिए खाने में क्या होना चाहिए, एज के अनुसार खाना हमारा किस तरह होना चाहिए, ऐसी एक नहीं बहुत सारी बातों पर ध्यान दिया जा रहा है। तो ये सारी बातें जिसमें आती है उसको जैसे कि एक्सरसाइज, आसन, इन सब बातों के लिए एक ही शब्द यूज़ होता है। वो शब्द पता है किसी को? हाँ, बताने की कोशिश करनी है आपको। हाँ, सही है, वो शब्द है व्यायाम। आज हम 10th स्टैंडर्ड का 3rd लेसन तृतीयः पाठः व्यायामः सर्वदा पथ्यः ये देख रहे हैं। व्यायामः सर्वदा पथ्यः। व्यायाम यानी एक्सरसाइज, सर्वदा यानी हमेशा, पथ्यः फॉलो किया जाना चाहिए। यहाँ पर इस स्लाइड में, इस पीपीटी में दिखाई दे रही है यहाँ पर पाठ की प्रस्तावना जो आपको पढ़नी है। सिर्फ 4 लाइन में ये प्रस्तावना दी है। इसमें प्रसिद्ध ग्रंथ सुश्रुत संहिता के बारे में बताया गया है जो आपको ध्यान देकर पढ़ना है। प्रस्तुत पाठ आयुर्वेद के प्रसिद्ध ग्रंथ सुश्रुत संहिता के चिकित्सा स्थान में वर्णित 243 अध्याय से संकलित है। इसमें आचार्य सुश्रुत ने व्यायाम की परिभाषा बताते हुए उससे होने वाले लाभों की चर्चा की है। शरीर में सुगठन, कांति, स्फूर्ति, सहिष्णुता, निरोगिता आदि व्यायाम के प्रमुख लाभ बताए गए हैं। ये हो गया इस पाठ का प्रास्ताविक। सुगठन यानी शरीर हेल्दी होना, कांति यानी तेज आना, स्फूर्ति यानी एक्टिवनेस रहना, सहिष्णुता, निरोगिता, सहिष्णुता आपस में एक दूसरे के प्रति अच्छी भावना, निरोगिता रोगी ना होना। अब देखते हैं आगे। इस पाठ के बारे में इसमें जो सुश्रुत संहिता से लिया गया ये ग्रंथ है उसकी कुछ इन्फॉर्मेशन। सुश्रुत आयुर्वेदस्य सुश्रुत संहिता इत्याख्यस्य ग्रन्थस्य रचयिता। अस्मिन् ग्रन्थे शल्यचिकित्सायाः प्राधान्यम् अस्ति। सुश्रुतः शल्यशास्त्रज्ञस्य देवोदासस्य शिष्यः आसीत्। कस्य शिष्यः आसीत्? देवोदासस्य। देवोदासः सुश्रुतं वाराणस्याम् आयुर्वेदम् अपाठयत्। सुश्रुतः दिवोदासस्य उपदेशान्
स्वग्रंथे लिखत। दिवोदास इनके शिष्य सुश्रुतीय थे। दिवोदास ने जो भी उपदेश दिए हैं वो सुश्रुत ने अपने खुद के ग्रंथ में लिखे हैं। उपलब्धासु आयुर्वेदीय संहितासु सुश्रुत संहिता सर्वश्रेष्ठः शल्यचिकित्सा प्रधानो ग्रंथः आसीत्। अस्मिन् ग्रन्थे 120 अध्यायेषु क्रमेण सूत्रस्थाने मौलिकसिद्धान्तानां शल्यकर्मोपयोगी यन्त्रादीनां निदानस्य प्रमुखानां रोगाणां शरीरस्थाने शरीरशास्त्रस्य चिकित्सास्थाने शल्यचिकित्सायाः कल्पस्थाने विषाणां प्रकरणानि वर्णितानि। यहाँ पर जो अलग अलग प्रकरण हैं इस ग्रंथ में वो बताए गए हैं। यंत्र आदि, निदान स्थान, प्रमुखानां रोगाणां शरीरस्थाने शरीरशास्त्रस्य चिकित्सास्थाने अस्य उत्तरतन्त्रे 66 अध्यायाः सन्ति। इसके उत्तरतंत्र में 66 अध्याय है। वैनतेय मिवोरगाः, कश्यप ऋषि की 2 पत्नियां थीं, कुद्र और विनता। विनता का गरुड़ था और कुद्र का पुत्र सर्प। विनता का पुत्र होने के कारण गरुड़ को वैनतेय कहा गया है। विनतायाः अयं वैनतेयः ढक् प्रत्यये कृते। गरुड़ सर्प से अधिक ताकतवान होता है। भयवश सांप गरुड़ के पास जाने का साहस नहीं करता। यहाँ व्यायाम करने के लिए मनुष्य की तुलना गरुड़ से तथा व्याधियों की तुलना सांप से की गई है। व्याधियाँ यानी सांप और व्यायाम यानी गरुड़। जिस प्रकार के समक्ष सांप नहीं, गरुड़ के समक्ष सांप नहीं जाता, उसी प्रकार व्यायाम करने वाले व्यक्ति के पास कभी भी रोग प्रकट नहीं होते। इसलिए हमें व्यायाम कर कर गरुड़ बनना है, तो सांप जैसे ये रोग जो है वो हमारे पास नहीं आएंगे। पाठ में अलग अलग प्रकार के 11 श्लोक दिए हैं, जिससे व्यायाम का महत्व, व्यायाम से मिलने वाले अच्छी बातें समझ में आती हैं। उसके अलावा भाव विस्तार में कुछ श्लोक दिए हैं, वो श्लोक मैं पढ़ती हूँ, लेकिन ये श्लोक समझकर इनके अर्थ आपको नोटबुक में लिखने हैं। जैसे पहले वाला देखो, शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। एक्चुअली ये श्लोक के आधार पर दिए गए कुछ प्रोवर्ब्स है संस्कृत के, जो व्यायाम के आधार पर है। लाघवम कर्म सामर्थ्यम स्थैर्यम क्लेश सहिष्णुता दोषक्षयोऽग्निवृद्धिश्च व्यायामादुपजायते। यथा शरीरस्य रक्षायै उचितं भोजनम् उचितस्य व्यवहारश्च आवश्यक अस्ति, तथैव शरीरस्य स्वास्थ्याय व्यायामः अपि आवश्यकः। युक्ताहारविहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु युक्तस्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। ये जो घ वाला श्लोक है, ये श्लोक एक विशिष्ट ग्रंथ से लिया गया है। आपको ये ढूंढकर इन सारे श्लोकों के अर्थ लिखकर, स्पेशली घ वाला श्लोक किस ग्रंथ से लिया है, ये उसके सामने आपको नोटबुक में लिखना है। पक्षिणः आकाशे उड्डीयन्ते तेषाम् उड्डनम् एव तेषां व्यायामः। पशवोऽपि इतस्ततः पलायन्ते पलायनम् एव तेषां व्यायामः। शैशवे शिशुः स्वहस्तपादौ चालयति अयमेव तस्य व्यायामः। सारे स्लोगन, सारे प्रोवर्ब जो है यहाँ पर वो संस्कृत में समझकर आपको उसका ट्रांसलेशन हिंदी या इंग्लिश में करना है। यहाँ देखो, व्यायाम इस पद की निष्पत्ति दी है। वी प्लस आ प्लस यम धातोः घंग प्रत्ययात निष्पन्नः व्यायाम शब्द वितारस्य विकासस्य च वाचकः। यतो हि व्यायामेन अंगानां विकासः भवति।
अतः सुखपूर्वकं जीवनं व्यापयितुं मनुष्यैः नित्यं व्यायामः करणीयम्। व्यायाम शब्द की निष्पत्ति कैसी हुई है बताया है। उसके बाद बताया यतो ही व्यायामेन अंगानां विकासः भवति, जबकि व्यायाम के द्वारा अंगों का विकास होता है। अतः इसलिए सुखपूर्वक जीवन यापयितुम जीवन बिताने के लिए मनुष्यों के द्वारा नित्यम व्यायामः करणीयः, हर रोज़ व्यायाम होना ज़रूरी है। व्यायामः सर्वदा पथ्य, यह हमारा 10th स्टैंडर्ड का तीसरा पाठ है। इस पाठ के दिए गए इंट्रोडक्शन पार्ट में जो पोजीशंस है व्यायाम की, वो पोजीशंस आपको करके देखने हैं। दूसरी बात, मशीन की सहायता से, यंत्र की सहायता से होने वाले 5 प्रकार के व्यायाम आपको लिखने हैं। तीसरी बात, आपके एज के लिए 10th स्टैंडर्ड यानी 15 to 16 ईयर्स के बच्चों के लिए डाइट प्लान क्या होना चाहिए, ये आपको एक पेज पर तुम्हारा खुद का डाइट प्लान लिखना है। इसके अलावा जो मैंने आपको बताया है, भाव विस्तार के जो श्लोक है, जो पद्य है, वो पद्य समझकर उनका अर्थ आपको लिखना है और उसमें से घ वाला जो श्लोक है वो किस ग्रंथ से लिया है ये समझना है। आज के लिए इतना ही। कल के पीरियड में हम हमारे व्यायामः सर्वदा पथ्य इस पाठ के श्लोकों का अध्ययन करना शुरू करेंगे। धन्यवाद।